अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नईम ज़फ़र है। पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक की तरफ से मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा कि 2022 में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो काम किए, जिनमें सबसे नुमायाँ 7वां सेंसस और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला डिजिटल सेंसस है। हमारा बहुत सारा वक्त इसकी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन में गुज़रा। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बताऊं कि ये सफ़र हमने कैसे शुरू किया, ये क्या है और अब हम कहां तक पहुंचे हैं और इससे मुल्क को क्या क्या फ़वाइद होंगे। जैसा कि आप के इल्म में होगा कि छठा सेंसस जो कि 2017 में हुआ था, इसमें सूबों की कुछ रिजर्वेशंस थी, तो उनको कंसिडर करके जब सीसीआई ने 13 जनवरी 2022 को 7वां सेंसस अप्रूव किया, उसका वर्क प्लान हमारे लिए, तो उसमें वाज़े उन्होंने लिखा कि आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और इंश्योर करें कि ये ट्रांसपेरेंट हो और क्रेडिबल हो, क्योंकि क्रेडिबल सेंसस वफाक़ पाकिस्तान की ज़मानत देता है। दूसरी उन्होंने बात की कि जो स्टेक होल्डर्स, जो कि बुनियादी तौर पर सूबे हैं, वो कॉन्सेप्ट से कंडक्ट तक हर स्टेज पे शामिल हों। इन चीज़ों को जहन में रखते हुए हमने सेंसस की प्लानिंग शुरू की। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन होम ग्रोन है, इंडिजिनस है, यानी कि पीबीएस के ऑफिशियल्स ने ही बनाया है। इसमें बहुत बड़े बड़े मराहिल थे। सबसे बड़ा मरहला तो ये था कि ये डिजिटल सेंसस है, तो पाकिस्तान में अब कमोबेश 1,90,000 ब्लॉक्स हैं, जो कि लगभग 200 से 250 घरों पर मुश्तमिल एक क्लस्टर होता है। तो यूँ समझ लें कि पाकिस्तान में 1,90,000, 2 लाख से कुछ कम 250 स्ट्रक्चर्स हैं। तो सबसे बड़ा मरहला तो ये था, ये तय करें कि हमें कितनी डिजिटल डिवाइसेस चाहिए एक महीने में उन सब स्ट्रक्चर्स को जियो टैग करने के लिए, और फिर उन स्ट्रक्चर्स में जो घराने रहते हैं उनको शुमार करने के लिए। दूसरा मरहला ये था कि ये एक बहुत सेंसिटिव और हाईली सिक्योरिटी की एक्सरसाइज है। नेशनल डेटा बहुत सेंसिटिव चीज़ होता है, तो बहुत ज़रूरी था कि जहाँ जहाँ ब्रीचेस हो सकती हैं, जहाँ जहाँ वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, और जहाँ डेटा ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन होती है, वहाँ इसको बिल्कुल सिक्योर प्लान किया जाए। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाने की ज़रूरत थी। बहुत सारे सेंसस के कंडक्ट से रिलेटेड थे, कुछ सेंसस की मॉनिटरिंग से, वैल्यूएशन से, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे, और कुछ इससे रिलेटेड थे जो सीसीआई की डायरेक्शन थी कि स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हों। तो हमने कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे भी बनाए और वो कनेक्ट होंगे एक इवैल्यूएशन सिस्टम से, जो कि इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों में जो सूबे की इंतज़ामिया है उसके पास लेवल बेस्ड एक्सेस होगी, जिसमें वो अपने ब्लॉक्स की, अपनी तहसीलों की, अपने ज़िलों की, डिवीजन्स की और पूरे सूबे की सेंसस की प्रोग्रेस देख पाएंगे। तो ये पूरा निज़ाम वज़ा करने के लिए हमारे पास बहुत कलील टाइम था, 18 महीने। इसमें हमने बहुत जल्दी इस चीज़ का हमने जायज़ा लिया कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से इदारे हैं जो इतनी ह्यूज एक्सरसाइज, जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह की सेंसिटिविटीज़ और रिस्क इन्वॉल्व हैं, और वो हम जिसमें और बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ चाहिए। तो फिर हमने तवील डेलिब्रेशन के बाद नादरा, जो कि पाकिस्तान का एक मुमताज़ इदारा है, उनको हमने अपने साथ इंगेज किया और उन्होंने हमारे लिए ये ERP सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो डिज़ाइन किए और हमारे लिए ये 1,26,000 डिजिटल डिवाइसेस ये प्रोक्योर की। इसी के साथ मुतवाज़ी पैरेलल जो दूसरा बड़ा काम हम साथ ही कर रहे थे, वो ये डिजिटल सेंसस कंडक्ट करने के लिए हमें जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सूबाई गवर्नमेंट से लेनी थी। तो तकरीबन 1 लाख इन्यूमरेटर्स, जो कि बुनियादी तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, सूबों के एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमें मिले, वो हमने हासिल करना शुरू किया, जो कि एक सब्र आज़मा और बहुत तवील काम था। और फिर इन 1 लाख इन्यूमरेटर्स को और इनके तकरीबन 13-14 सुपरवाइजरी स्टाफ को, जो अगेन हमने सूबाई हुकूमतों से हासिल किए, इनको हमें एक ट्रेनिंग से गुजारना था, क्योंकि डिजिटल सेंसस पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है। ये भी बहुत दुश्वार मरहला था। इसमें 3 टियर की कास्केडेड ट्रेनिंग हमने डिज़ाइन की। जब शुरू में हमने ये पेश की तो लोग शकों व शुबहात का इजहार करते थे और बाज़ औक़ात मुस्कुराते भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस 3 टियर्स की 2 टियर्स कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं। तीसरा बड़ा मरहला ये था कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ये जब तक टेस्ट ना होता किसी स्मॉल स्केल पे,
उस वक्त तक इसकी स्केलेबिलिटी मशकूक थी और स्टेक होल्डर्स को और ख़ुद हमें भी इसमें कंफर्ट ना मिलता कि ये स्केलेबल है और हम किसी कंफर्ट के साथ, यकीन के साथ पूरे पाकिस्तान को शुमार करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मराहिल से गुज़रे, टैबलेट्स भी प्रोक्योर हुए, सॉफ्टवेयर्स भी बने, सूबों से ह्यूमन रिसोर्स भी मिली, उनकी मल्टी टीयर ट्रेनिंग की 2 टीयर्स भी हो गई और साथ ही साथ जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि सूबाई हुकूमतें जो कि इसके मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे ये सेंसस की प्रोग्रेस शेयर करने के लिए हमने जो मॉनिटरिंग सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किए, उसमें N3C नेशनल सेंसस कोऑर्डिनेशन सेंटर इस्लामाबाद में और उसी की तर्ज पर प्रोविंशियल सेंसस कोऑर्डिनेशन सेंटर्स हमने सूबाई दारुल हुकूमतों में इस्टेब्लिश किए। इन सब चीज़ों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इंशाअल्लाह जो तीसरी टीयर है इस सेंसस की ट्रेनिंग की, वो 7 जनवरी से शुरू करेंगे, जिसमें लगभग 900 मराकज़ में चारों सूबों और एरिया गवर्नमेंट्स में हम 1 लाख इन्यूमरेटर्स को और सुपरवाइजरी स्टाफ को ट्रेन करेंगे और इंशाअल्लाह ये 1 फरवरी या फरवरी के अवाइल से हम ये इन्यूमरेशन शुरू करेंगे और मार्च में इंशाअल्लाह किसी वक्त हम ये नताइज हुकूमत के सामने पेश करेंगे। यहाँ एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि इस सेंसस में पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चर, ख्वाह वो रिहायशी इमारत हो, ख्वाह वो कसीरुल मंज़िला हो, ख्वाह वो मस्जिद हो, ख्वाह वो अस्पताल हो, ख्वाह वो स्कूल हो, ख्वाह वो दुकान हो, ख्वाह वो फ्लैट्स हों, ख्वाह वो यतीम खाना हो, किसी भी किस्म की इमारत पाकिस्तान में जियो टैग होगी तो इसके बाद एक ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलप हो जाएगी। हम 6 सेंसस कर चुके हैं और सब के सब हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस के नाम से ताबीर हैं। ये सेंसस इन सब सेंसस से मुमताज़ है इसलिए कि इसमें हम उन स्ट्रक्चर्स की माशी हैसियत को भी एसरटेन कर रहे हैं और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन के कोड्स हैं, बैनुल-अक़वामी कोड्स, उनको फॉलो करते हुए हम ये देखेंगे कि उसकी माशी नौइयत क्या है। क्या वो रिटेल में है वो घर किसी तरह जुज़वी या कुल्ली तौर पर, होलसेल में है, लाइव स्टॉक में है, किसी तरह की सर्विस में है वगैरह। इससे ये होगा कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा न सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल सेंसस होगा जिसमें आप सारे स्ट्रक्चर्स को जियो टैग करेंगे, घरानों की जो सोशो इकनॉमिक सिचुएशन है और जो बेसिक फैसिलिटीज़ की एक्सेस और गैप्स हैं उनका पता चलेगा आप मरबूत मनसूबा साजी के लिए, बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि ख़ानदानों की, अफराद की और ग्रुप्स की इस वक्त माशी सरगर्मियों की क्या कैफियत है। तो आपको पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी भी तरह का इकोनॉमिक सर्वे या सेंसस करने के लिए फ्रेम दस्तयाब होगा। हमें उसूलन ये सेंसस 2022 में मुकम्मल करना था। माशी मुश्किलात की वजह से एक्सटर्नल साइड पे जो हुई इसमें ताख़ीर हुई और भी कुछ हमारे इंतज़ामी उमूर थे प्रोक्योरमेंट के, उसकी वजह से इसमें ताख़ीर हुई और हमने हर मुमकिन कोशिश की कि हम उस ताख़ीर को कम अज़ कम करें और किसी हद तक हम इसमें कामयाब भी हुए। तो इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द हम एक भरपूर एक कम्युनिकेशन शुरू करेंगे सारे मीडिया को यूज़ करते हुए, प्रिंट, सोशल, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूज़, और इसमें हम पाकिस्तान के लोगों को आगाह करेंगे कि आप शुमार हों, क्योंकि शुमार होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब हर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, इंतज़ामी लेवल पर, ख़वाह वो तहसील हो, ज़िला हो, डिवीज़न हो, जब हम अफराद का सही शुमार करेंगे और बुनियादी ज़रूरियात की दस्तयाबी की सही सूरत हाल लेकर आएंगे, जब ही इंशाअल्लाह मरबूत मनसूबाबंदी हो सकेगी। तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ, पुरजोश हूँ कि PBS की पूरी टीम, हमारे 2000 से ज़्यादा जो PBS के हम सब ऑफिशल्स हैं, उनकी भरपूर मेहनत और जिस जांफिशानी से, जिस मेहनत से, जिस जज्बे से, जिस मोहब्बत से उन्होंने दिन और रात की तफरीक ना करते हुए, ऑफिस आवर्स को निगेट करते हुए, अपने वीकेंड्स को कुर्बान करते हुए, अपनी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ को बहुत कम करते हुए जिस मेहनत से उन्होंने काम किया है, ये उन्हीं की मेहनत की वजह से हम ये सब मराहिल तय कर पाए। और एक चीज़ 1 साल पहले जो एक ख्वाब की सी बात लगती थी, बहुत ही एम्बिशियस बात लगती थी, अल्लाह का शुक्र है कि इदारे के सारे अफराद की अनथक मेहनत की वजह से और अपने आप में यकीन और अल्लाह ताला के करम पर यकीन होने की वजह से आज हम उस सारे मराहिल तय करते हुए कामयाबी के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं। इंशाअल्लाह अगले साल हम सही पाकिस्तान की आबादी के आदाद व शुमार और बुनियादी ज़रूरत तक
जो उनकी एक्सेस है वो पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह 2023 बेहतरी की ख़बरें लेके आएगा, पाकिस्तान मुस्तहकम होगा और इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी। मेरी तरफ से पाकिस्तान के लोगों को साल नौ बहुत मुबारक हो।